उस निर्जन वन में समय जैसे थम गया था। वट वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी वररुचि अपनी जीवन गाथा सुना रहे थे और अदृश्य पिशाच काणभूति मौन होकर उसे सुन रहा था। वररुचि ने अपने जन्म की कथा से आरंभ किया। उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति, कौशाम्बी में अपने बचपन और ज्ञान की खोज में पाटलिपुत्र तक की अपनी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने गुरु वर्षाचार्य के आश्रम में इंद्रदत्त और व्याड़ी के साथ बिताए समय और फिर मंत्री शकटाल द्वारा राज दरबार में लाए जाने की कहानी सुनाई। उन्होंने राज दरबार के षड्यंत्र, शकटाल का अंधकूप में डाला जाना और फिर लाख के सिंह को पिघलाकर उनकी वापसी की पूरी घटना का वृतांत दिया। फिर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का सबसे मार्मिक अध्याय सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका विवाह उपकोषा नाम की एक विदुषी और पतिव्रता स्त्री से हुआ था। उन्होंने वो प्रसंग सुनाया जब उन्हें किसी कार्य से कुछ समय के लिए परदेश जाना पड़ा और उनकी अनुपस्थिति में नगर के कई धनी और शक्तिशाली पुरुषों ने उनकी पत्नी उपकोषा को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कैसे उनकी चतुर पत्नी ने अपनी बुद्धि और पतिव्रत धर्म के बल पर उन सभी को एक एक कर अपने घर में बंदी बना लिया और वररुचि के लौटने पर उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत कर अपनी पवित्रता सिद्ध की। जैसे ही वररुचि ने अपने तपस्वी बनने और उस वट वृक्ष तक पहुँचने की कथा को समाप्त करते हुए अपने जीवन का अंतिम शब्द कहा, एक चमत्कार हुआ। एक अलौकिक प्रकाश ने वररुचि के तपस्वी शरीर को चारों ओर से घेर लिया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि क्षण भर के लिए पूरा जंगल जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच उनका नश्वर शरीर वहीं विलीन हो गया और उसमें से एक दिव्य आत्मा अपने वास्तविक तेजस्वी गण स्वरूप में प्रकट हुई। पुष्पदंत अपने श्राप से मुक्त हो चुके थे। वृक्ष से काणभूति की आवाज आई, जिसमें अब भय नहीं बल्कि एक संतुष्टि का भाव था। हे देवपुत्र पुष्पदंत, तुम्हारी कथा पूरी हुई और तुम मुक्त हुए। अब तुम अपने लोक को लौट सकते हो। पुष्पदंत ने काणभूति का आभार व्यक्त किया और दिव्य मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। अब उस निर्जन वन में उस वट वृक्ष पर काणभूति अकेला रह गया। वररुचि की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उसकी अपनी मुक्ति अभी शेष थी। उसके पास अब भगवान शिव द्वारा सुनाई गई 7 लाख दिव्य कथाओं का भंडार था, लेकिन उन्हें सुनने वाला अभी तक नहीं आया था। अब उसे प्रतीक्षा थी दूसरे श्रापित गण माल्यवान की, जो पृथ्वी पर गुणाध्य के रूप में जन्म ले चुका था और अपने भाग्य से अनभिज्ञ कहीं और अपनी जीवन लीला रच रहा था। जिस समय पुष्पदंत अपनी मुक्ति पाकर देवलोक लौट गए, उसी समय पृथ्वी पर दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित नगर प्रतिष्ठान में एक और दिव्य आत्मा अपनी नियति की ओर बढ़ रही थी। यह आत्मा थी श्रापित शिवगण माल्यवान की, जिसने गुणाध्य नाम के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। गुणाध्य अपने नाम के अनुरूप ही गुणों के सागर थे। वेद, शास्त्र, व्याकरण और साहित्य, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें उन्हें महारत हासिल न हो, और वे प्रतिष्ठान के महान राजा सातवाहन के दरबार के सबसे सम्मानित मंत्री और गुरु थे। राजा सातवाहन भी स्वयं एक विद्वान और कला प्रेमी शासक थे। वे गुणाध्य का बहुत सम्मान करते थे और हर महत्वपूर्ण विषय पर उनसे सलाह लेते थे, लेकिन गुणाध्य को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था।